सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है महिंद्रा की सबसे धुरंधर गाड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोलेरो की। अब ये बोलेरो लेने के लिए लोग पागल हुए पड़ते हैं, चाहे कितना भी थार रॉक्स लॉन्च हो जाए, चाहे कुछ भी लॉन्च हो जाए। मिडिल क्लास की या फिर रूरल एरिया की बात करूं या फिर पहाड़ी एरिया की मैं बात करूं, अगर अभी भी सबसे ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी कोई है तो वो है बोलेरो। अब क्यों है बोलेरो? क्योंकि रोड पे बेहतरीन स्टेबिलिटी, टायर काफ़ी बड़े बड़े, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम मिलता है, इसके अलावा कंफर्ट अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी गाड़ी है, चाहे पहाड़ पे चढ़ाना हो चाहे शहर के हाईवे पे दौड़ाना हो, कहीं भी बड़े आसानी से दौड़ेगी। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी, इसका सस्पेंशन। चाहे आप इस पे हैवी वेट लोड लेकर चलाओ गाड़ी को, चाहे आप हल्के वेट में चलाओ, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है और गाड़ी की जो कंफर्ट है वो सबसे बेहतरीन है। और इस बोलेरो को खरीदने के लिए डीलरशिप वाले कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, क्योंकि ये गाड़ी का सेल इतना ज़्यादा है कि उनके सेल्स पर्सन को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भाई बोलेरो में भी डिस्काउंट मिल रहा है। आखिर क्या वो वजह है? क्या बोलेरो बिक नहीं रही है या फिर कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है? क्या डिस्काउंट है, कैसा डिस्काउंट है, क्या कुछ इसका रिव्यू है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लोन फाइनेंस बताने वाला हूं कि इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हैं, सेफ्टी क्या है, टायर सेक्शन क्या है, सस्पेंशन क्या है, गाड़ी की डायमेंशंस क्या है, हर एक चीज मैं आज आपको बात करने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो बस वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए इस गाड़ी का करते हैं वॉक अराउंड रिव्यू। भाई सबसे जरूरी की चीज कि अभिषेक भाई इसका डायमेंशंस क्या होगा, इसका लंबाई चौड़ाई क्या है। तो देखो जी, इस गाड़ी का जो लंबाई है ना वो आपको 3995 mm के आसपास 4 मीटर के अंदर की आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। इसकी जो लंबाई होने वाली है वो लगभग 4 मीटर होने वाली है। और वहीं अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की चौड़ाई की तो लगभग 1745 mm के आसपास आपको इसकी चौड़ाई है। अब आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई पर भी एक कहानी मैं बताता हूं। देखो 3995 mm आप सभी गाड़ियों में देखोगे, चाहे वेन्यू में देख लो, चाहे इसमें देख लो, चाहे बहुत सारी गाड़ियों में देखोगे, तो लगभग 4 मीटर से अंदर की गाड़ियां होती है। अब 4 मीटर से अंदर की गाड़ियां में क्या होता है ना कि उनका जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। गवर्नमेंट का रूल है कि अगर 4 मीटर से नीचे की गाड़ियां अगर आप लेते हो ना तो इसमें आपको इतना ही % टैक्स देना होता है। तो जितनी भी गाड़ियां हैं वो 4 मीटर तक ही देती हैं। तो सेम टू सेम वही 3995 mm के आसपास आपको इसका ओवरऑल लेंथ मिलता है। 1745 mm का आपको इसका चौड़ाई देखने को मिलता है। और हाइट की अगर मैं बात करूं तो लगभग इसकी जो हाइट है वो आप देखोगे तो 1880 mm के आसपास आपको हाइट मिलने वाली है। व्हील बेस सेक्शन की बात करें तो ये टायर से लेकर ये टायर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये व्हील बेस सेक्शन जो है वो आपको 2680 mm के आसपास आपको इसका व्हील बेस मिलने वाला है। और भाई अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की तो लगभग आप देखोगे तो 183 mm के आसपास आपको इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है। अब सबसे जरूरी चीज़ कि इस गाड़ी का कर्व वेट कितना है, तो कर्व वेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आप देखोगे 1620 kg के आसपास आपको इस गाड़ी की कर्व वेट भी देखने को मिल जाती है। अगर इस गाड़ी की अगर मैं की सेक्शन की बात करूं तो आप देखोगे महिंद्रा के इस बोलेरो में भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा की मिलता है। चाहे आप बोलेरो खरीदो, चाहे XUV700 खरीदो, चाहे स्कॉर्पियो एन खरीदो, चाहे स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदो, सभी गाड़ी जो महिंद्रा की गाड़ी आती है उसमें आपको सेम टू सेम ऐसा ही की मिलता है। अब की के पास क्या कुछ मिल जाता है तो देखोगे यहाँ पर आपको मैनुअल की मिलता है, इसमें कुछ नहीं मिलता है। दूसरा जो की है इसमें आपको मिलता है लॉक अनलॉक और एक अपना बजर सिस्टम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है। अब भाई लॉक अनलॉक करेंगे हम लोग तो ये सारी चीज़ें तो आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इस गाड़ी की बूट स्पेस कितनी है। तो बूट स्पेस के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, इसके गेट को खोलना है और देखोगे यहाँ पर आपको बूट स्पेस प्लस में 2 लोगों को बैठने का जगह भी मिलता है। और बूट स्पेस की कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 384 लीटर्स के आसपास आपको इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिलेगी। गाड़ी के साथ आपको कुछ एसेसरीज जो होता है वो आपको गाड़ी के साथ फ्री में मिलता है, इसके पैसे नहीं देने होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखी गई हुई है। बाकी सारे जो किट देखोगे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया अपना गाड़ी के ओवरऑल डायमेंशन सेक्शन। अब डायमेंशंस के बाद भी कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गाड़ी के साइड लुक से देखना पड़ता है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि इस बोलेरो में आपको इसका जो टर्न इंडिकेटर सेक्शन है वो आपको टायर के ऊपर में ही मिलता है। ये जो आप सेक्शन देख रहोगे ना, अभी मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, ये देखो लाइट जल रहा है ना, वहाँ पर आप देखोगे तो आपको टर्न इंडिकेटर का सेक्शन मिल जाता है। गाड़ी में आप देखोगे तो कंप्लीटली ग्राफिक्स यूज़ करे गए हैं। और पीछे साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो बोलेरो का 3D में क्रोम के ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिल जाएगा। अब भाई बहुत लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि अभिषेक भाई ये AC वैसी है क्या? तो देखो जी, AC वैसी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सिंपली डिज़ाइन करा गया है ताकि गाड़ी का जो लुक है वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव निकल कर आए। अब भाई इसका टायर सेक्शन कितने का है तो आप यहाँ पर देखोगे इसका जो टायर सेक्शन मिलता है वो आपको 215/75 के साथ आपको इसका टायर सेक्शन मिलता है। 15 इंचेस के आपको टायर मिलेंगे।
15 इंच का टायर भी भाई बहुत अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा टायर है, कहीं भी बड़े से बड़े गड्ढे में आप आराम से जाओगे तो आपको ये गाड़ी निकल जाएगा। इसके अलावा इसमें मिलता है आपको फुट स्टेप जो देखोगे ये आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर सेक्शन में मिलता है, और ये जो मिलता है ये आपको मेटल बॉडी में मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और सबसे अच्छी चीज़ की क्या है ना कि बोलेरो के गेट सेक्शन में आप देखोगे तो दो टाइप के हिंचेस मिलते हैं। अब ये हिंचेस से फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपको कभी ऑफ रोडिंग करने का मन है या गाड़ी का पूरा गेट वेट को खोलने का मन है, तो आप इसका हिंचेस को खोल दोगे तो आपका गाड़ी का जो गेट वेट है वो कम्प्लीटली खुल जाएगा। खैर अपनी गाड़ी का गेट वेट तो वैसा कोई खोलना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ अगर बहुत लोग हैं जिसे खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हो। और बोलेरो की सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर आप देखोगे इसका ओआरवीएम सेक्शन, मतलब भाई ओआरवीएम सेक्शन में कोई भी ज़्यादा ताम झाम नहीं रखा है, ताकि अगर इस गाड़ी को कोई कमर्शियल पर्पस के लिए खरीदे और बीच में अगर ये ओआरवीएम टूट भी जाए तो आप इसको आसानी से 2-4-500 रुपये के अंदर में खरीद कर दोबारा लगा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि ओआरवीएम टूट गया तो 5,000-10,000 रुपये का नुकसान हो गया। यहाँ पर देखोगे दो वाइपर सेक्शन है, वो वाइपर दो के साथ आपको दो वॉशर सेक्शन भी देखने को मिल जाता है। दूसरी गाड़ियों में आप देखते होंगे कि आपको सिंगल टाइप के वॉशर मिलेंगे और वाइपर्स 2 मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको 2 वाइपर प्लस 2 वॉशर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी हेडलाइट सेक्शन की तरफ से, तो आप यहाँ पर देखोगे इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। हेडलाइट जो है ये आपको हैलोजन में देखने को मिलेगा। नीचे में आपको फॉगलाइट का एसेसरीज में जगह छोड़ा गया है, आप गाड़ी खरीदने के बाद आप लगा सकते हो। इसके अलावा ये बोलेरो में भी अब आपको मिलता है नया वाला महिंद्रा का लोगो। भाई नया वाला महिंद्रा का जो लोगो है वो अब आपको सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, इनके पर्सनल वाली गाड़ियों में मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा आपको मैं चलो गाड़ी के अंदर लेकर चलता हूं और अंदर में चल के दिखाते हैं क्या कुछ सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो भाई गाड़ी के गेट को मैंने खोला, तो गेट को खोलने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का यहाँ मिलता है, सारे प्लास्टिक बॉडी में मिलते हैं। यहाँ भी आपको नॉर्मल सा प्लास्टिक बॉडी में मिलता है, ये भी आपको प्लास्टिक बॉडी में ब्लैकआउट सेक्शन में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसकी जो सीट है ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल सीट मिलती है, इसमें कहीं भी ऑटोमेटिक वो सब कुछ तामझाम नहीं है। यहाँ पे आपको स्केलेटर ब्रेक एंड क्लच मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो इसका जो डैशबोर्ड सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे इसके डैशबोर्ड सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। चढ़कर दिखाता हूँ तो की लगाता है, देखोगे अब आपका जो पहले का जो मीटर था वो भी मीटर को बदल दिया है कंपनी ने। बदलने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दे दिया। और भाई पता है आपको बोलेरो में भी ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जैसे TPMS। आप देखोगे बड़े बड़े गाड़ियों में TPMS नहीं मिलेगा। ऑरा का अगर आप एस मॉडल खरीदोगे तो ऑरा के एस मॉडल में आपको TPMS नहीं मिलता, लेकिन इस बोलेरो में आपको TPMS मिलता है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भाई जितने भी लोग हैं ना वो टायर का हवा चेक करना चाहते हैं कि हमारे टायर में हवा कितना है, और वो बोलेरो में आप इजीली चेक कर सकते हो। देखोगे यहाँ पर फ्रंट में 33, 33, 33, 31। अब यहाँ से आपको पता चलेगा हाँ भैया हमारा पीछे वाला टायर के राइट सेक्शन में 31 टायर है। तो ये जो चीज़ है ये बोलेरो में काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे भाई ड्राइवर को थोड़ा सा इजी हो जाता है। और यहाँ पर इसका स्टीयरिंग सेक्शन देखोगे ये आपको पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। हॉर्न सेक्शन भाई सिंगल टाइप का हॉर्न मिलता है, AC वेंट्स मिल जाते हैं, हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए मिलता है, स्टार्ट स्टॉप का बटन्स मिलता है, की ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हेडलाइट के सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ से आप वाइपर को कनेक्ट कर सकते हो। AC वेंट्स देखोगे तो आपको AC वेंट्स भी आपको 2 तरीके का यहाँ मिल जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस गाड़ी में भी आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं। इसके अलावा देखोगे तो म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। आप चाहोगे तो म्यूज़िक सिस्टम हटवा के यहाँ पर इंफोटेनमेंट सेक्शन भी लगा सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो डिपेंड ऑन यू। इसके अलावा आपको मैं भाई सबसे पहले इसको न्यूट्रल करता हूँ। न्यूट्रल करने के बाद आपको मैं दिखाऊँ तो AC आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 AC का प्रेशर पॉइंट बताएगा कि आप 1 2 3 किस टाइप का हवा लेना चाहते हो वो बताता है। यहाँ पर आपको कूल जोन और एक अगर आपको हीटर चलाना है ये, ठीक है। 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, कुछ सामान रखने के लिए जगह मिल जाता है। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इस बोलेरो में क्या ना कि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और ये बोलेरो में सबसे अच्छी चीज़ और क्या है कि इसका जो इंजन है वो डीजल इंजन है, जो कि 75 PS का पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। 3 सिलेंडर के साथ आपको इसका इंजन मिलता है, डीजल इंजन मिलता है, जो कि माइलेज भी काफ़ी अच्छा देने वाला है। और सबसे अच्छी चीज़ इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है ना, अभी आप एक स्क्रीन पे आपको वीडियो चलते हुए दिख रहा होगा, फ्रंट का सस्पेंशन कुछ इस तरीके का मिलता है और रियर का जो सस्पेंशन है वो लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन है। अब आप देखोगे कि भैया लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन बड़ी बड़ी गाड़ियों में जैसे ट्रक व्रक में लगाया हुआ मिलता था। अब उसको लगाने का पर्पस ये है कि जब आप पीछे साइड में कोई हेवी वेट लेकर आप जाओगे या फिर इसका बूट स्पेस में कोई हेवी वेट लेकर जाओगे, तो जब आप रोड पे चलोगे तो आपको एक बेहतरीन स्टेबिलिटी मिले, कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको इसमें मिलता है लीफ स्प्रिंग टाइप का सस्पेंशन। इस साइड से अगर आपको मैं दिखा दूं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा IRVM सेक्शन। यहाँ पर 2 आपको वाइजर सेक्शन मिल जाते हैं, लाइटिंग सेक्शन मिल जाता है, को ड्राइवर साइड भी आपको हेडरेस्ट मिलता है और हमारे पास ड्राइवर साइड के पास भी आपको हेडरेस्ट मिलता है।
पीछे सेक्शन में देखोगे तो पीछे में भी आपको हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट भी मिल जाता है और इसका जो सीट है उसका जो कुशन उशन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देखोगे ग्लोव बॉक्स का जो सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको ग्लोव बॉक्स का सेक्शन देखने को मिल जाता है और इसका जो गेट वेट है वो आपको नॉर्मली गेट मिल जाता है जो कि हिंचेस से कनेक्टेड होता है। तो अब चलिए आपको चलते हैं इसके सेकंड रो सीट पे और सेकंड रो सीट पे चलकर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि भाई इसका लेग रूम कैसा है, हेडरूम कैसा है, क्योंकि फ्रंट वाले सीट पे तो देखा आपने काफ़ी बढ़िया है, लेकिन क्या इसके सेकंड रो सीट पे भी आपको लेग रूम और हेडरूम अच्छा मिल रहा है? चलिए आइए आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई इसका सेकंड रो का सीट देखो, सीट मतलब भाई यार इतने मोटे मोटे सीट देखोगे, इसका जो कुशनिंग देखोगे, देख रहे हो कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलता है। इसके अलावा तो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो हेडरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब भाई लेगरूम चेक करना है हमें कि लेगरूम इस गाड़ी का कैसा मिलता है। तो देखो जी, मैं इस गाड़ी पे बैठा, गाड़ी पे बैठने के बाद इसका जो लेगरूम सेक्शन है ये आपको इतना ज़्यादा मिल जाता है। इसके अलावा हेडरूम सेक्शन देखोगे तो हेडरूम सेक्शन भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा मिलता है। और हाँ, आपको मैं बताता हूँ इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस। तो अगर आप महिंद्रा के इस बोलेरो को खरीदते हो तो लगभग इसका जो एक शोरूम प्राइस जाता है वो 12 लाख 12.5 लाख रुपए के आसपास आपको टॉप एंड मॉडल का पड़ेगा। और इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, ये आप लगभग इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट करोगे ये आपको 2 से 2.5 लाख रुपए अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट करते हो तो ये बोलेरो को आप अपना बना सकते हो। बाकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शोरूम का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इनका बहुत जगह ब्रांच है, डाल्टनगंज में, गढ़वा में, लातेहार में, चतरा में, बहुत जगह ब्रांच है। आप कहीं से भी आप विजिट करके गाड़ी को देख सकते हो। बाकी इस बोलेरो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करके बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।